हे गाइस, जय हिंद। तो सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं आपको कि बहुत ही कैजुअली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत अर्जेंटली बना रहा हूँ, बनाता नहीं मैं, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है और मेरे को निकलना है। तो थोड़ा बहुत मतलब हौच-पच है, जल्दी जल्दी है सब कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा बस चीज़ों को देखना सुनना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। बच्चे जो आज एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आए हैं इसाबेला थॉबन कॉलेज में, गर्ल्स वाला, तो यहाँ पे बच्चों का क्या कहना है और उनका क्या आउटपुट सामने आया, एग्ज़ाम रिव्यू पूरा हम करने वाले। कौन सा पार्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे वो सब हम कवर करने वाले। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसके बाद हम जब कोशिश करेंगे कि आपको ट्यूसडे में, क्योंकि कल तो मेरा पूरा दिन बिज़ी रहने वाला है, पूरा बाहर रहूँगा और उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह कुछ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो फिर उसके बाद परसों ही मतलब कल ही आऊँगा रात तक। तो हो सकता है रात में या थका रहेगा तो फिर परसों मतलब ट्यूसडे को आपको सुभाष कॉलेज का भी बताऊंगा। ठीक है, वहाँ तो लड़कियों ने धमाल मचा दिया है बॉस। और इसाबेला थॉबन कॉलेज की बात करें, अगर आपने हमारी जो वीडियोस थी, अगर हमारी क्लासेस थी ना, उसको थोड़ा सा भी सीरियसली लिया होता ना, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में इरिटेशन हो गई है, मतलब वो जब होता है ना आपका, जब एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता तो आप उसको दोबारा याद भी नहीं करना चाहते हो। तो ऐसा ही हुआ है। और मैं क्या ही बोलूँ, हो सकता है उन्होंने पढ़ाई की हो बट उन्होंने राइट प्लेटफॉर्म से ना पढ़ाई की हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्लेटफॉर्म से, मैं कह रहा हूँ राइट प्लेटफॉर्म से। या उन्होंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हों जिस पे मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनते, जिस पे रिलेवेंट कंटेंट ना पढ़ा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें, या हो सकता है मेहनत ही ना करी हो। ठीक है, तो सच्चाई को मतलब एकदम सामने ही रखना है। कुछ भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बच्चों ने मेहनत भी करी हो, अच्छे से मेहनत करी हो पूरे विश्वास के साथ, बट कंटेंट वो सही से ना पढ़ा हो उन्होंने, तो फिर हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ हो। ठीक है, बट ऑल दो मैं बता रहा हूँ आपसे कि जो ऑल ओवर हमारा जो आउटपुट सामने आया है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी एक बच्ची ने यहाँ पे मेरे को सब कुछ लिख कर भेजा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है एक स्टूडेंट है, उसने ही यहाँ पे हमको ये सब भेजा है। ये आमरीन ने जो है भेजा है। पहले तो थैंक यू आमरीन को, और निशा बेटो को भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें रिव्यू दिया पूरा एग्ज़ाम का, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने लिख रखा है कि सेक्शन ए यहाँ पे कॉमर्स का था। कितने क्वेश्चंस थे अभी वो भी मैं आपको बता दूंगा, और निशा बेटा ने बताया था, वो भी हम आपको यहाँ पे सब बता देंगे। तो कॉमर्स का लेवल इन्होंने बोला है कि ईजी था। बेसिक क्वेश्चंस थे अकाउंट्स के, बिजनेस के और इकोनॉमिक्स के। ठीक है, इकोनॉमिक्स के भी भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बिजनेस के भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने क्लासेस में करवाए हैं और वही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सारे तो नहीं कह सकता बट हाँ आए हैं। ठीक है, अब भाई सारे तो भगवान ही ला सकते हैं, बट हाँ क्वेश्चंस बने हैं। रीजनिंग का भी अगर आपने ई बुक से लिया, देख लिया आप, लिख दिया है उस बच्ची ने कि ई बुक में जैसे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, कैट को ब्लू कहा गया, ब्लू को ट्री कहा गया, तो फिश को मतलब क्या, इस तरीके से कुछ उसने बच्चे ने एक एग्जाम्पल दिया है। तो आप समझने की कोशिश करिए। ईजी था, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग जो भी था वो ईजी था। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आए थे भाई। एसआई और सीआई के कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने पूछा तो बच्चे ने बोला कि नहीं था, लेकिन एसआई सीआई का कॉन्सेप्ट्स और भी यहाँ पे ऐसे क्वान्टिटेटिव रीजनिंग आई थी। अगर आपने हमारी जो मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास है वो करी होती, या फिर जो हमारा ई बुक में दिया हुआ है कंटेंट वो पढ़ा होता, तो आप सब क्वेश्चन निपटा सकते थे। और ये आपका सेक्शन डी आया था जिसमें इंग्लिश का ये सेक्शन था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं आपको बताऊँगा, तो वो भी चीज़ें ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा सा पहले सुनते रहिए। तो सेक्शन डी में इन्होंने बोला है कि इंग्लिश का आया था, जिसमें कंप्रीहेंशन आया था और फिलअप्स वगैरह आए थे, अपोजिट वर्ड्स और सिनोनिम्स एक्सेट्रा आए थे। ठीक है, वो कैब की भी भाई हमने क्लास कराई थी। अगर आपने नहीं करी है, दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट। ठीक है, और कंटेंट दे रखा है। इनॉर्मस वर्ड भाई डिट्टो करवा रखा है, लिबरल वर्ड भाई डिट्टो करवा रखा है। ठीक है, क्लास उठा के देख लेना आप इंग्लिश की, वो कैब की मिलेगा आपको वर्ड उसमें। ठीक है, ये इसमें जो है ये क्वेश्चन था, वर्ल्ड कप 2015 प्लेड बाय विच टीम, या विन बाय विच टीम, कुछ इस तरीके से था। गोल्ड लीव बच्चे ने करके भेजा है। और यहाँ पे हु स्टार्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग भाई करवाया था ये क्वेश्चन। बैंकर्स बैंक करवाया था। 1 रुपी नोट पे जो है वो कौन इशू करता है, साइन किसके होते हैं, करवाया था, है ना। और हु ट्रांसफर्ड वन जज फ्रॉम वन कोर्ट टू अदर, ये थोड़ा सा मेरे को डाउट है, ये नहीं करवाया था। जो भाई सच है यार वो बोल रहा हूँ। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन का लीडर कौन होता है वो भी करवाया है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है भाई, ये भी करवाया है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अब जो करवाया कि 100 के 100 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आ जाए तभी आप मानोगे कि हाँ हमने मतलब करवाया है।
भाई मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात होती है ना। और यहाँ आईटी कॉलेज की तो बात है ये, बाकी बात करें सुभाष की तो उसका भी मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा, बच्चों के मैसेजेस दिखाऊंगा कितने एक्साइटेड होकर बच्चों ने बोला है। तो भाई जो मेहनत करेगा ना उसको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट मैंने बोला था कि पकड़ के चलना, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। बट एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है, एडमिशन सभी का हो जाएगा। बट दो चीज़ों पे बात आएगी, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस। रेगुलर वालों को जो सीट मिलेगी, जो जिनके अच्छे नंबर, जिनका अच्छा स्कोर बनेगा, उनको रेगुलर की सीट मिलेगी, फीस कम रहेगी। सेल्फ फाइनेंस वालों में जो फीस रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, एडमिशन जो है वो आप सबको वहाँ पे मिल सकता है इजीली, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, और निशा बेटा का कुछ यहाँ पे हम चीज़ें आपको दिखाते हैं। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है और निशा बच्चे का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसने बताया कि 160 क्वेश्चंस थे टोटल, 30 क्वेश्चंस थे कॉमर्स के, ओके, 35 क्वेश्चंस थे जीके के, 40 क्वेश्चंस थे आपके इंग्लिश के, 30 क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड के, और 30 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, ठीक है। एक बात और सामने आई है यहाँ पे कि 9:30 तक इन्होंने फॉर्म, जो आपका OMR शीट मिलती है वही आपको फॉर्म फिलने को, मतलब उसको फिल करने का टाइम दिया, ठीक है। और बाकी जो अगर हम बात करें जो और मतलब OMR खोलने के लिए जो आपकी बुकलेट होती है उसको खोलने के लिए, तो 9:30 बजे के बाद इन्होंने बोला कि अब आप बुक खोल सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखें, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, कैसे हैंडल करना है भाई सब बता रखा है। नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना, या अभी हाल फिलहाल में ही डालिए तो आप वीडियोस के सेक्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। जीके में मधुबनी आर्ट करवाया है हमने क्वेश्चन, ये बिहार से रिलेटेड है आपका। कॉमर्स में देखिए बच्चे ने बोला है कि अकाउंट से ज़्यादा पूछा गया था, एंड बिजनेस और इकोनॉमिक्स भी था, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों ही बच्चों का जो एक रिव्यू है वो क्या है कि अकाउंट से भी छुआ, बिजनेस से भी छुआ, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स से भी छुआ, ठीक है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है भाई। कंप्यूटर से यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। लेकिन LU में आना है भाई, तो उसके लिए आपको तैयार करना है। इंग्लिश बोला है बच्चे ने और निशा ने की डिफ़िकल्ट थी। आई थिंक कि इसने यहाँ पे, इस बच्चे ने हमारी क्लासेस नहीं करी हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ जिस तरीके का पैटर्न आया था वो हमने करवा रखा है। एग्जैक्ट हमें जो है वो क्वेश्चंस पता नहीं चले, मतलब जो आपका वर्ड्स होते हैं वो पता नहीं चले, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इरिटेट हो गए हैं ये वो। तो अगर आपको याद है कुछ भी वर्ड्स जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, अभी आपने दिया है IT गर्ल्स कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत इच्छा है, मेरे को पर्सनली बहुत इच्छा है कि मैं वो वर्ड्स को देखूं कि वो वर्ड्स कितने डिफ़िकल्ट पूछे गए थे आपसे, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर हम बता सकते हैं कि हमने करवाया या नहीं करवाया, और अगर नहीं करवाया तो आने वाले दिनों में करवा देंगे, ताकि वो भी कवर हो जाएगा आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें आप बच्चे ने बताया कि कॉमर्स सेक्शन में GST रेट्स जो हैं वो पूछे गए हैं, प्रोडक्ट्स पे कितने कितने। तो भाई थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी हम क्लासेस में भी आपको करवा देंगे। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ, इकोनॉमिक्स की एक मैराथन ली थी छोटी सी, उसमें करवाया था भाई, मेरे को याद है ये, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप इस बच्चे का भी देख लीजिए, ये अमरीन बच्चा है, और इसने हमने पूछा इनसे कि जो है क्वेश्चन हमारी क्लासेस से आए थे, ई बुक से आए थे, तो इन्होंने बोला कि यस सर आए थे, रीजनिंग की जिस टाइप की आपने करवाई है उसी टाइप की आई थी, क्लासेस से भी बेनिफिट हुआ। और कॉमर्स की वीडियोस हमने पूछा कि आपने देखी थी हमारी, उसमें से कुछ आपको बेनिफिट मिला, तो इन्होंने बोला कि जी सर आप देख सकते हो। आई वॉज लाइक हाँ ये भी आता है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपकी क्लासेस देखने के बाद एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आई वॉज थैंक यू सो मच सर फॉर योर ऑल योर एफर्ट्स। तो ये सब तो बेटा देखो आप लोग की मेहनत है, ठीक है। हमारा काम है आपको कंटेंट देना, बट रियल मेहनत आप करते हो, और ऊपर वाला आप पे दया करता है कि वो क्वेश्चंस आप पे आते हैं और आप वहाँ पे करके आते हो, ठीक है। कुछ नहीं है, ना हम कुछ करते हैं ना आप कुछ करते हो, जो भी करता है ऊपर वाला करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को थैंक्स कि आप लोगों का पेपर आप कुछ कर पाए उसमें। अच्छा गया तो भी थैंक्स, नहीं अच्छा गया, मॉडरेट गया, कुछ तो कर पाए आप, उसके लिए भी थैंक्स ऊपर वाले को। आगे आने वाले जो आपके एंट्रेंस एग्जाम है भाई, ध्यान रखिएगा आप सब लोग कि हर एक सब्जेक्ट जो भी आपके सिलेबस में दिया है, हर एक सब्जेक्ट को पकड़ना है, क्योंकि ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आने वाला है। जो हार्ड आएगा उसमें हम थोड़े कम क्वेश्चंस करेंगे, बट जो इजी आएगा उसमें तो क्वेश्चंस करेंगे ना सारे के सारे।
तो सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान रखना है। और इजी का मतलब ये भी नहीं है कि एकदम हलवा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। और कंपटीशन भी भाई ज़्यादा रहने वाला है एलयू के लिए, ठीक है। और बाकी मैं आपसे बता ही चुका हूँ कि आपको किस किस कॉलेज में फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या आपकी थिंकिंग होना चाहिए, क्या आपका एक मेंटेलिटी होना चाहिए। माइंड मैपिंग मैं ऑलरेडी आपको कर चुका हूँ, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है, किस कंटेंट पे फोकस करना है और कैसे रिलेवेंट कंटेंट आपको मिलेगा भाई 24/7 से जोन याद रखिएगा। सुभाष कॉलेज का जो सुभाष गर्ल्स कॉलेज का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, कल भी हुआ था और आज भी हुआ है, दोनों का ही रिव्यू करूँगा मैं। और उसमें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से बच्चों ने रिस्पॉन्स करके हमें बताई हैं चीज़ें। CUET में भी बाकी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा ही रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पर भी और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर ही रहा हूँ। तो बच्चों के ओरिजिनल मैसेजेस हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं आपको यही बोलूँगा कि आप हर सब्जेक्ट पर पकड़ कर चलिए बस। और अगर आप पूरी तरीके से बुकिश हो रहे हैं तो भाई बुक से भी थोड़ा सा बाहर निकलिए। जब आपके सामने चीज़ें अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, मतलब कोई बात नहीं, आपको बाद में पता चलेगा, बट ऐसा मत करिए। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे ना उतना ईजी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और जितनी कम आप मेहनत करोगे उतना हार्ड आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप सोचोगे कि एक ही मीडियम से पढ़ लें और सब कुछ फंस जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। जीके में आपको मैं एक बात बताता हूँ, जीके में जब आप अभी बाहर निकलोगे ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, भाई आप अभी कितने साल से अभी तैयारी कर रहे हो बताओ, कितने साल में बोलो, कितने महीने से तैयारी कर रहे हो, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो, है। और सोचते हो कि जीके में मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। भाई सालों साल लग जाते हैं, 4 से 5 से 6 साल लग जाते हैं, तब भी क्वेश्चन नहीं बनते भाई। 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाता है, ऐसा ऐसा पेपर आता है। जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, लोग हलवे में लेते हैं। डिपेंड करता है पेपर की लेवल क्या है। एंट्रेंस लेवल पे जिस तरीके से आता है सेम लेवल हमने करवा रखा है, ठीक है। पेपर जानबूझ के टफ बनाया जाए, उसमें भी आप इतना तो आपको पढ़ा ही दिया है कि आप कुछ क्वेश्चन तो करके आ सकते हो, अगर आपने सारी क्लासेस करी हैं तो, ठीक है। और बाकी यार देखो, मतलब ऐसा तो है नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन टपका देंगे, ये तो ऊपर वाला ही कर सकता है भाई, हम नहीं। सीधी बात, नो बकवास। क्या करना है, मेहनत करनी है आपको, दैट्स इट। एग्ज़ाम अच्छा होगा, डोंट वरी। बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, हर एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलिए, डेफिनेटली यू विल गेट योर एम एंड डेस्टिनेशन। जय हिंद।